गौरव जी, अब 2 लाइनों में सिर्फ आप अपनी बात पूरी कीजिए। और वैसे तो मुझे पता है आप कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो आइडिया उछाला था वाजपेयी जी ने, उस पर मुहर लगाइएगा क्या? क्या महिला आरक्षण बिल पास कराने वाली है सरकार? मेरा काम देखिए, मैं आपको बताता हूं, विमेन रिजर्वेशन बिल पे आपको यूपीए की प्रतिबद्धता कितनी थी ये बताना पड़ेगा दर्शकों को। एक हाउस से पास होता है, उसके बाद दूसरे हाउस में वो पेश ही नहीं किया जाता। और संविधान का ज्ञाता होने के नाते अनुच्छेद 107 और 108 में बता दूं कि अगर कोई जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, तो अगर एक हाउस से भी बिल पास है तो उसको खत्म माना जाता है। वो ये नहीं माना जाता कि एक हाउस से वो पास हो गया है। और जो समय सीमा है वो 6 महीने की है। ये दोनों बातों का ध्यान रखते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा, जो भी होगा राष्ट्र हित में होगा। 1, 2, जो भी होगा बड़ा होगा। और तीसरा वो होगा जो जनता स्वीकारेगी और जनता गौरवान्वित होगी। अब बताइए आलोक जी, जो भी होगा देश के हित में होगा, जनता का गौरव बढ़ेगा और सरकार सत्र बुला रही है तो आपको एजेंडा भी जो सही वक्त है उस पर बता दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैं वही प्रश्न आशुतोष जी से जो पूछा था वो आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या आपको री-स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है सर? महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि चीन को क्लीन चिट देना भी राष्ट्रहित में था, नोटबंदी भी राष्ट्रहित में थी, 3 काले कानून भी राष्ट्रहित में थे। इनका राष्ट्रहित ही समझ नहीं आ रहा है। देश का कचूंबर निकाल दिया महंगाई और बेरोजगारी से, और ये राष्ट्रहित की बात करते हैं। बड़ी विडंबना है। चीन को जब क्लीन चिट दी थी तब भी ये राष्ट्रहित में होगा ना। मुझे लगता है चीन के साथ कितनी बार कौन कौन प्रधानमंत्री गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मोदी जी गए हैं। और मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये फोटो लिखाने से मोदी जी ने जो क्लीन चिट दी है वो धुल नहीं जाएगी। देश के पहले कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी देश को क्लीन चिट दी है, जिस देश ने हमारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है। ये फोटो दिखाने से प्रवक्ता मोदी जी के जो वक्तव्य हैं उनको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि किस किस ने क्या क्या कहा। व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी जी पे की गई। मैं कहना नहीं चाहता कि कौन से देश के प्रधानमंत्री ने अश्लील हरकत तक के इशारे किए हैं और किस गृह मंत्री ने क्या किया है, किस गृह मंत्री ने के बेटे ने कौन कौन सी हरकतें की हैं, और दिल्ली के एक सांसद ने 4 दिन पहले क्रिकेट ग्राउंड पर कौन सी हरकत की है, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। खैर, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सा विषय। ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 9.5 साल से पकौड़े तल रहे थे। 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था ये कदम। महिला आरक्षण आज राष्ट्रहित में है, 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था। गजब है भाई, 9.5 साल के बाद राष्ट्रहित बदल गए इनके। यूसीसी या जो भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई हम एमएसपी पर बिल लाएंगे, महिला आरक्षण पर लाएंगे, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लाएंगे। 9.5 साल से तो ये राष्ट्रहित नहीं था, अब राष्ट्रहित हो गया है। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या सीक्रेसी है कि जो राष्ट्रहित में भी है और राष्ट्र को बतानी भी नहीं है। तो ये क्या सीक्रेसी है, क्या गोलमाल है, कौन सी गुगली है ये कि राष्ट्रहित में है? थोड़ा हमें आलोकित कीजिए कि अगर महिला आरक्षण बिल होगा तो क्या हम माने कि इस देश का हर सांसद जो इस देश की संसद में बैठता है पूरे समर्थन के साथ आप लोग सब पास कराएंगे लोकसभा में? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबको कराना चाहिए और सबसे पहले जो पुरुष सांसद हैं उनको कराना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जिस तरह से हमने, क्योंकि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं थी, हम आम सहमति अपने दलों के साथ नहीं बना पाए, लेकिन हमने राज्यसभा में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराने का धैर्य रखा, हिम्मत रखी, साहस रखा। लेकिन 9.5 साल से सरकार गूंगी बनी रही। अगर यही इतने महिलाओं के हितैषी थे तो 9.5 साल से वो बिल वापस क्यों नहीं आया? चलिए मान लेते हैं, गौरव भाटिया जी ने अभी वाजपेयी जी की हवा तो निकाल दी कि वो बिल तो कैंसिल हो गया, वो बिल की अब वैधता नहीं है, तो भाई नया ले आते। किसी ने नया बिल लाने से रोका था इस सरकार को? अभी मॉनसून सेशन गया, अभी 10 दिन में राष्ट्रहित जागा है। 10 दिन पहले महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट नहीं था जब मॉनसून सेशन चल रहा था, लेकिन 10 दिन के अंदर महिला आरक्षण आएगा और राष्ट्र का हित होगा, ये अजीब विडंबना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन है, कुछ नहीं है। देश का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के डर से
तमाम जो आज मैं के बोल वर्तमान ठीक है, ठीक है, इसी का मुद्दे जवाब आलोक जी दे रहे कैसे हैं। देश का ध्यान ठीक भटकाया है, जाए, इंडिया उस विपक्षी अभियान गठबंधन से आप लोग ये डर सत्र गए बुलाया हैं, गया जिसकी है। वजह से ये सत्र बुलाया गया है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन से आप लोग डर गए। देखिए, ऐसा है कि फिर वही बात आती है अंजना जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इटालियन संविधान छोड़ के भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 1 हिंदी वाला जो हमारा संविधान है, हिंदी के संविधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बीच में नहीं, बीच में भारत नहीं, आलोक जी, अर्थात आलोक जी इंडिया। बीच में नहीं, मैं आपको मौका दूंगी, प्लीज सर। हाँ, बीच में नहीं, गौरव जी सुनिए, भारत अर्थात इंडिया, और इनको भारत से नफरत है, इनको सनातन से नफरत है, इनको हिंदू से नफरत है, हिंदू आतंकवाद बता देते हैं। और सनातन पे तो खड़गे जी बोल जाते हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो सनातन का राज हो जाएगा। अरे इतनी नफरत, इतना जहर लाते कहां से हो? कभी खुशबू भी बटोरो, प्यार की मोहब्बत की बात भी कर लो, सकारात्मक बात भी कर लो। हर चीज का विरोध करेंगे, हर चीज का बॉयकॉट करेंगे। और मैं बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी है, उसमें इन्होंने बात करी है किसानों की। एमएसपी 7 साल 8 साल रिपोर्ट आई स्वामीनाथन कमीशन की, इन्होंने लागू नहीं किया, लागू किया। बीच में बोल रहे, बीच में बोल आलोक रहे, जी बीच में नहीं, गलत बात है अंजना जी। नहीं, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है। नहीं प्लीज आलोक जी, गलत है। आलोक जी नहीं नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बौखला बोला। गए। और ये मेरा काम है कि मैं सुनिश्चित करूं कि जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोले। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें सर, प्लीज। गौरव जी पूरी कीजिए, मुझे अन्य दो मेहमानों के पास भी जाना। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, मैं चिट्ठी में बताता हूं, हर बिंदु पे जवाब ऐसे तो दिया जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि सोनिया गांधी जी को क्या स्थिति है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण पे बताता हूं, महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई पे जब इनकी सरकार थी तो डबल डिजिट का इन्फ्लेशन था, हमारे 9.5 साल में 4.5% रहा। पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान में। एलपीजी आपको मालूम है सब्सिडी 200 रुपए बढ़ाई, उसके बाद भी बिहार में 1050 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। किसानों की बात करते हैं, राजस्थान के किसान की जमीन जब्त हो रही है, जबकि वादा किया था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, क्यों नहीं किया? चीन पे बात कर रहे हैं, एमओयू सार्वजनिक तो कर दो। हम तो ये मांग उठाते हैं, उस एमओयू में क्या लिखा है कि राहुल गांधी जासूस हैं? जी जिनपिंग के जासूस राहुल गांधी भारत के अंदर रह के दीमक की तरह भारत को खाएंगे, क्या ये लिखा है? क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? आज तक के इस मंच से चुनौती देते हैं, अगर कुछ गलत किया नहीं तो उस एमओयू को सार्वजनिक करो। जो रिश्वत ली 1,30,00,000 रुपए की, वो वापस करी कि नहीं करी, ये बताओ पूरे देश को। ये सवाल पूछता है भारत। छोटा सा जवाब आलोक जी, फिर मैं आ रही हूं अरविंद जी और आशुतोष जी। मैं उत्तर देना मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जब चीन पे भी बीजेपी के तमाम प्रवक्ता सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मोदी जी चीन को क्लीन चिट देंगे, इनका मंत्रिमंडल वहां पर जाकर 7-7 मंत्री जाकर वहां पर विजिट करेंगे, इनकी पार्टी के लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, मोदी जी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। अरविंद जी जल्दी से कमेंट आपसे। चीन आ गया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी को इस बात की पूरी जिम्मेवारी है कि देश की सुरक्षा के लिए हमको कैसे चलना है। ये बार बार चीन कह रहे हैं, चीन के बारे में इनको मालूम क्या है, क्या हालात हैं, किस तरह से 19 मीटिंगें हो चुकी हैं जनरल्स की आपस में और अभी कहां पहुंच गए हैं। ये बात मणिपुर की कर रहे हैं, मणिपुर में हालात स्थिर होते जा रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कश्मीर की, 370 हटाया हमने। नहीं देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब चीन की बात कर रहे हैं तो चीन के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। इनके विदेश मंत्री ने खुद बोल दिया कि हम कैसे बोल सकते हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, और चाइना से ध्यान हटाने के लिए हिडेनबर्ग की नई और फाइनेंशियल टाइम्स की और जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसको हटाने के लिए सारी कवायद है। और चैलेंज की बात करते हैं, मैं चैलेंज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोजपा के जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, एक शब्द में बोलता हूं, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये बोल के दिखा दे। यहाँ पर गौरव आज इतनी नफरत हो गई। गौरव जी सिर्फ एक लाइन सर, वो कह रहे हैं जीतेगा इंडिया बोलने। भारत और इंडिया हमेशा जीता था, मैं बता रहा हूं, भारत और इंडिया हमेशा जीता था और जीतता रहेगा, हमें गर्व है। लेकिन